किसी देश या समाज की तरक्की और प्रगति उस समाज में बने बड़े बड़े कारखानों से, सड़कों, पुलों, बांधों से या ऐसे ही और भी दिखाई देने वाली नाना प्रकार की वस्तुओं से ही होती है। तो अगर ऐसा होता तो इतिहास बताता है कि एक समय ऐसा भी था जब हमारा अपना ही ये भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। यानी तब हमारा देश हर प्रकार से एक संपन्न देश हुआ करता था। अर्थात ये वही देश है जहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में विख्यात हुआ करता था, और ये वही देश है जहाँ पूरे संसार भर से व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए यहाँ आया करते थे। तो फिर क्या कारण है कि हर प्रकार से संपन्न और हर दृष्टि से भरपूर, हर सुख साधन मौजूद होते हुए भी हमारा भारत देश आज विश्व की ओर आंखें बिछाए हुए बैठा है। पश्चिमी देशों में कितने बड़े बड़े कारखाने और न जाने कितनी और भी अन्य प्रकार की सामग्रियों का बोलबाला है। तो क्या उन देशों में रहने वाले लोगों के जीवन में वास्तविक सुख और शांति स्थापित हो पाई? और क्या वहाँ पर किसी को भी अमन, चैन और सुकून प्राप्त हो सका? तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा। तो इसका हल ढूंढने के लिए हमें देखना होगा कि अगर हम विश्व में वास्तविक प्रगति चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी देश या समाज अपनी उन्नति और प्रगति के पथ पर चले, तो इसके लिए हमें समाज की मूलभूत इकाई को मजबूत करना होगा। और समाज की इकाई होती है इंसान, यानी मानव। अर्थात हमें इसी को संपन्न करना होगा और इसी को मजबूती प्रदान करनी होगी। दास के कहने का भाव कि कोई भी देश केवल कारखानों की मशीनों से अमीर, सुखी या समृद्ध देश तब तक नहीं बन सकता है जब तक उसकी इकाई यानी कि उसमें रहने वाले लोग या उसमें रहने वाले व्यक्ति चरित्रवान और गुणों से भरपूर नहीं होंगे। अर्थात समाज केवल व्यक्तियों से निर्मित होता है, ना कि किसी भी प्रकार के भौतिक पदार्थों से। और भौतिक पदार्थ भी केवल इंसानों के उपयोग के लिए ही होते हैं, ना कि इंसान इन पदार्थों के लिए होते हैं। तो जब तक इंसान के ही जीवन में सही प्रकार से निर्माण नहीं होगा, इसको सही दिशा प्राप्त नहीं होगी, तो तब तक किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र का निर्माण करना बिल्कुल असंभव है। अब अंत में दास भी बस इतना ही कहना चाहता है कि व्यक्ति के निर्माण का कार्य ही परमात्मा का कार्य होता है और यही रचनात्मक कार्य भी है।